बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक कुख्यात ठग अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। यह ठग अपने बेटों के साथ जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूट कर मार डालता था। उसकी बड़ी बेटी एक रहस्यमयी ज्योतिषी थी, जो यह जान लेती थी कि किसके पास कितनी दौलत है। परंतु उसकी छोटी बेटी को यह सब पसंद नहीं था। उसका दिल दूसरों की मदद करने के लिए तड़पता था। उधर एक बड़े राज्य का राजा चंद्रगुप्त अपने पुत्र महेंद्र गुप्त से नाराज हो गया और उसे देश निकाला दे दिया। दुखी मन से महेंद्र गुप्त कुछ स्वर्ण मुद्राएं और 4 बेशकीमती लाल पत्थर लेकर चल पड़ा। चलते चलते उसने एक साधु के आश्रम में पड़ाव डाला। साधु ने उसे देखकर कहा, वत्स, परदेश में जाते हुए 4 बातें याद रखना। 1, सफर में अकेले मत रहना, 1 से भले 2 होते हैं। 2, परदेश में किसी अनजान के हाथ का खाना मत खाना, और खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। 3, किसी अनजान बिस्तर पर बिना जांचे मत सोना। 4, यदि कभी मुसीबत में फंसो तो अपने ज्ञान और धैर्य से उसे हल करने की कोशिश करो। राजकुमार ने साधु की बातों को याद रखा और यात्रा जारी रखी। कुछ दिनों बाद जब राजकुमार एक जंगल से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक चील अपने पंजों में एक छोटे कछुए को दबाकर उड़ रही थी। अचानक वह कछुआ गिर पड़ा और तड़पने लगा। महेंद्र गुप्त को उस पर दया आई और उसने कछुए को बचा लिया। उसे साधु की पहली सीख याद आई कि 1 से भले 2 होते हैं। कुछ दिनों बाद वे एक पेड़ के नीचे रुके। राजकुमार थक कर सो गया। उसी पेड़ पर एक सांप और एक कौवा रहते थे, जो हमेशा सोते हुए मुसाफिरों को मार डालते थे। जैसे ही सांप ने राजकुमार को डसा, कछुआ तुरंत राजकुमार के ऊपर चढ़ गया और उसे बचाने की कोशिश करने लगा। तभी कौवा उसकी आंखें निकालने आया, लेकिन कछुए ने झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली। संघर्ष बढ़ता गया। जब सांप और कौवा हारने लगे तो सांप ने प्रार्थना की, अगर तुम मेरे मित्र को छोड़ दो तो मैं तुम्हारे मित्र को जीवित कर दूंगा। कछुए ने शर्त रखी कि पहले राजकुमार को जहर से मुक्त किया जाए। सांप ने वैसा ही किया और राजकुमार को होश आ गया। राजकुमार ने साधु की पहली सीख का महत्व समझा और कछुए का धन्यवाद किया। राजकुमार और कछुआ सफर करते हुए समुद्र के किनारे एक जंगल में पहुंचे, जहां ठग का परिवार रहता था। बड़ी बेटी ने अपनी विद्या से जान लिया कि राजकुमार के पास 4 लाल पत्थर हैं। उसने अपने पिता और भाइयों से कहा, इस राहगीर को जिंदा पकड़ लाओ, इससे लाल निकलवाना मेरा काम है। राजकुमार को पकड़कर लाया गया। बड़ी बेटी ने उसके लिए खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। जैसे ही महेंद्र गुप्त ने खाना खाने को हाथ बढ़ाया, उसे साधु की दूसरी सीख याद आई। उसने पहले खाना एक कुत्ते को खिला दिया। कुत्ता तुरंत मर गया। यह देख महेंद्र गुप्त ने खाना छोड़ दिया और मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया। बड़ी बहन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने सोचा कि अब दूसरा तरीका अपनाना होगा। उसने महेंद्र गुप्त के सोने के लिए एक पलंग तैयार करवाया। जैसे ही राजकुमार सोने गया, उसे साधु की तीसरी सीख याद आई। उसने बिस्तर को पहले झाड़ा तो पाया कि पलंग के नीचे आग का गड्ढा था। उसने तुरंत पलंग छोड़ दिया और जमीन पर सो गया। ठग की छोटी बेटी महेंद्र गुप्त से प्यार कर बैठी थी। वह अपने भाइयों और बहन से डरती थी, लेकिन महेंद्र गुप्त को बचाने का कोई रास्ता निकालना चाहती थी। रात में वह चोरी छिपे आई और बोली, प्रिय, मेरी बहन और भाई तुम्हें मार डालेंगे। किसी भी तरह से आज रात अपनी जान बचा लो। कल मेरी बारी है और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जब रात हुई, बड़ी बहन कटार लेकर आई और गुस्से में बोली, मुझे अपने 4 लाल दे दे, वरना अभी मार दूंगी। महेंद्र गुप्त को साधु की चौथी सीख याद आई। धैर्य और समझदारी से शत्रु को वश में करो। उसने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक बंजारे ने अपने कुत्ते को बेच दिया, लेकिन जब कुत्ता लौट कर आया तो बंजारे ने उसे बिना सोचे समझे मार डाला। बाद में उसे पता चला कि कुत्ता तो उसके लिए बहुत बड़ी दौलत लेकर आया था, लेकिन अब पछताने से क्या होता। बड़ी बहन सोच में पड़ गई। इसी बीच छोटी बहन ने सबको चकमा दिया और महेंद्र गुप्त को जंगल से निकाल ले गई। दोनों वहां से भाग निकले और पास के राज्य में पहुंच गए। कुछ समय बाद महेंद्र गुप्त ने सेना इकट्ठी की और ठग के परिवार को गिरफ्तार करवाया।
बड़ी बहन और भाइयों को उनके अपराधों की सजा मिली, लेकिन छोटी बहन को उसके नेक दिल के लिए इनाम मिला। महेंद्रगुप्त ने उसे अपने राज्य की महारानी बनाया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बड़ों की सलाह हमेशा सुननी चाहिए। 2. सफर में साथी का होना जरूरी है। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धैर्य और समझदारी से बड़ी मुसीबत भी हल की जा सकती है। बाकी, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।